हर हर महादेव। हरतालिका तीज इस बार 26 अगस्त 2025 मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार मनाया जा रहा है। इस दौरान महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शुभ मुहूर्त में शिव पार्वती की रेत या बालू से बनी प्रतिमा की आराधना करती हैं। लेकिन अब तो हमें बाज़ार में शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्ति आसानी से मिल जाती है, जिससे हम उनकी पूजा कर सकते हैं। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज की व्रत कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। तपस्या के दौरान उन्होंने अन्न का पूरी तरह से त्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या की शुरुआत में वे केवल सूखे पत्ते खाकर दिन बिताने लगी। फिर कई वर्षों तक सिर्फ हवा ग्रहण करके जीवन यापन करने लगी। माता पार्वती की ये कठिन साधना और कष्ट देखकर उनके पिता बहुत दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर माता पार्वती के पिता के पास पहुँचे। माता पार्वती के पिता ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती की बात बतलाई तो माता को बहुत दुख हुआ। फिर वे रोने लगी। फिर माता पार्वती ने अपनी एक सखी के पूछने पर उसे बताया कि ये जो कठोर व्रत कर रही है वो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कर रही हैं। जब उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं, तब सहेली के कहने पर माता पार्वती ऐसे घने वन में चली गई जहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था, और वहाँ एक गुफा में जाकर वे भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। कहते हैं कि माँ पार्वती की इस तपस्विनी रूप को ही नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और शिव जी की स्तुति में लीन होकर रात्रि भर जागरण किया। माता की तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि माता पार्वती की तरह जो महिला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज व्रत रखती है, उसके पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। साथ ही अविवाहित कन्याएं द्वारा ये व्रत रखे जाने पर उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है।